आप देख रहे हैं एजेंडा। हम बात कर रहे हैं दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर जो बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारा एजेंडा साफ है, अफसरों के कामकाज में सियासी दखल बंद हो। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज कुमार पांडे हैं, मेरे साथ हैं कांग्रेस के पीएल पूनिया साहब, खुद वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं, सुधींद्र भदौरिया हैं, बीएसपी से जुड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके बीके गुप्ता भी हमारे साथ हैं। पूनिया साहब, जो बात मैं सुधींद्र भदौरिया से भी पूछ रहा था, क्या ये राजनीतिक दलों की एक फितरत हो गई है, डीएनए में हो गया है हमारी राजनीतिक व्यवस्था के, कि कोई भी पार्टी सरकार में आएगी उसे ऐसे अफसर चाहिए जो उनके प्रति प्रतिबद्ध हो? देखिए, ये जो धारणा है ये बहुत पुरानी नहीं है। हमें तो याद है, हम शुरुआती दौर में जब नौकरी में थे तो स्पष्ट रूप से जो नियमानुसार होना चाहिए वही करते थे, और कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया, हमेशा उसका बल्कि प्रोटेक्शन किया गया। और अभी ऐसी व्यवस्था हो रही है, खासतौर से क्षेत्रीय दलों के समय में, कि वो अपने मन माफी काम कराना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम मालिक हो गए, और जो अधिकारी हैं वो अपने घरेलू नौकर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलत है, और इसलिए आपने सही कहा, क्षेत्रीय दलों की जिम्मेदारी मान रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल आज पार्लियामेंट के सामने है, वो ऐसे अधिकारियों की रक्षा सुरक्षा करने का प्राविधान करता है कि जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, आगे बढ़ के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ईमानदारी से निष्ठा से आगे बढ़ते हैं, अगर उनको दंडित किया जाता है तो उसमें उसकी प्रोटेक्शन मिले। तो ये आवश्यकता है। जो सिक्योरिटी ऑफ टेनोर की बात है ये फिक्स होनी चाहिए। आज जिलाधिकारी की पसंद नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट मनमाफी का अगर नहीं भेजी तो उनको निलंबित कर दिया जाए, उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, इसका प्राविधान हो क्यों नहीं पाती? कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है। हो क्यों नहीं पाती पूनिया साहब? सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि सिक्योरिटी ऑफ टेनोर होना चाहिए, जो कमेटी हर स्टेट में बननी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान भर के लिए। पर ये हो क्यों नहीं पाता? होता तो ये है पूनिया साहब कि कोई नई सरकार आती है, उनके चहेते ही सबसे मलाईदार पोस्टिंग, अगर मैं कहूं मलाईदार पोस्टिंग आपके चहेतों को मिल जाएगी, जो आपकी राजनीतिक विचारधारा से शायद मेल नहीं खाते, आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकते हैं, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है। हकीकत तो ये है ना, आप ये बात तो मानेंगे ना पूनिया साहब? देखिए, सुन लीजिए, एक किसी भी राज्य सरकार को अधिकार है किस अधिकारी को किस जगह पोस्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद उसको काम करने दें। अगर घटिया से घटिया जगह उसको काम करने दें, उसको दंडित अपमानित ना करें, बात में उसको ट्रांसफर कर दें और निलंबित कर दें। तो ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। ये राज्य सरकार का अधिकार कोई नहीं छीन सकता कि किस अधिकारी को किस जगह तैनाती की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो कार्य, उसमें भी तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना पूनिया साहब, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। बीके गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पारदर्शिता, मैं ये इस बात पर कतई कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं कि भाई राज्य सरकारों का अख्तियार है, हक है, वो जैसे पोस्टिंग करना चाहें, लेकिन वो पोस्टिंग या इस तरह से किसी को वरिष्ठ पद पर बिठा देना, ये स्पॉइल सिस्टम में तो तब्दील नहीं हो जाना चाहिए ना। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी गुप्ता साहब। नहीं, देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि जब कोई अधिकारी किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काम करता है, उनके अधीन काम करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है उसको कहाँ तैनात करे या कहाँ ना तैनात करे। ये पनिशमेंट और प्राइज पोस्टिंग का सवाल यहाँ नहीं होता, वो उसका डिस्क्रिशन है और उसका अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ पर समस्या दूसरी है कि एक अधिकारी को अगर वो अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है, उसकी कोई सीरियस मिसकंडक्ट नहीं है, तो क्या आप उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिस तरह ये मनोबल टूटता है ना, मनोबल टूटता है गुप्ता साहब। निश्चित रूप से उनका मनोबल नहीं, और जो आने वाले और जो उनके साथी अधिकारी हैं उनका भी मनोबल टूटता है, उनके जूनियर माहतात और उनके सीनियर का भी मनोबल टूटता है। पूरी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी का मनोबल टूटता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार क्या यही संकेत दे रही थी मनोज कुमार पांडे साहब
यही संकेत दे रही थी। आप रेत माफिया की बात को ठुकराते रहे, नकारते रहे। क्या ऐसी कड़ी कार्रवाई करके दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ क्या एक संदेश भी दिया जा रहा था नौकरशाही को, अफसरशाही को, सरकार की तरफ से? देखिए, ये पूरी जो आपकी डिबेट है, अगर इसका आप सार देखें तो आप केवल एक ही चीज जानना चाहते हैं, एक ही चीज कह रहे हैं कि दुर्गा नागपाल जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई वो सही हुई या गलत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दुर्गा पाल जी को निलंबित किया गया है और प्रथम दृष्टया राज्य सरकार ने उन्हें दोषी माना है, तो निलंबन होते हैं, उसकी जांच होती है। क्यों नहीं लोग इतना इंतजार कर लेते हैं कि निलंबन हुई है, जांच पूरी हो जाने दें, जो स्थिति होगी वो पूरे प्रदेश, पूरे देश के सामने आएगी। मनोज कुमार पांडे साहब, आप खुद युवा चेहरा हैं, आप खुद युवा चेहरा हैं, एक युवा मुख्यमंत्री है सूबे का, और ये बिल्कुल एक यंगेस्ट अगर मैं कहूं आईएएस अधिकारी के खिलाफ उसके करियर की शुरुआत में ऐसी कार्रवाई करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, वो यंग हैं या वृद्ध हैं या बुजुर्ग हैं, इस पर सवाल नहीं होता है। सवाल ये होता है कि जवाबदेही अगर राज्य सरकार की है, सरकार के मुख्यमंत्री की है, सरकार के मंत्रियों की है, तो ये जवाबदेही तय करने का कोई पैमाने होने चाहिए ना। डीएम की रिपोर्ट तो क्लीन चिट दे रही है दुर्गा शक्ति नागपाल को। नहीं, वो पैमाने कौन तय करेगा? वो पैमाना होना चाहिए ना। पैमाने किस पैमाने पर की गई ये कार्रवाई, किस पैमाने पर की गई? वो पैमाने एक कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी एक व्यवस्था दी गई है, संवैधानिक व्यवस्था है। राज्य सरकारें चाहे जो हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, उसी संविधान के अंतर्गत उसे रहना है। डीएम की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। राज्य सरकार को यह अधिकार कोई मायने नहीं रखती कि अगर वो ये समझती है। देखिए, अब अगर आप डीएम की बात करते हैं तो आपको एलआईयू की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लेना होगा, और भी इंटेलिजेंस की 2 रिपोर्टें उसके अलावा भी आई हैं, और वो सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। किसकी रिपोर्ट ने क्या कहा और किसकी रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, ये तो जब रिपोर्टें जब सामने आएंगी और जांच होगी, तो अगर नागपाल जी को निलंबित किया गया है, निष्पक्ष और इतनी पुख्ता जांच मुकम्मल कर दी कि रात को 11 साढ़े 11 बजे आप निलंबन के ऑर्डर्स जारी कर देते हैं पांडे साहब। देखिए, राज्य में कैसे ऐसी परिस्थितियां होती हैं, और योग्य एक कर्मठ मुख्यमंत्री की और सरकार की यह जिम्मेदारी और यही पहचान होती है कि अगर उसे ये लगे कि अगर रात में ही ये कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे जा सकता है, तो इससे उन्होंने जो कार्रवाई की इसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, और लोग इसे मान रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो इसके पीछे से साजिश कर रहे हैं, और उनका भी खुलासा बहुत जल्दी इस देश के सामने होगा। जो अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि नागपाल जी का निलंबन हुआ, वो बहाल हो, नहीं कर रहे थे पांडे साहब। उससे हवा आप एक तीर से 2 शिकार तो नहीं कर रहे थे। रेत माफिया भी खुश हो गया, दूसरी तरफ आप चुनावी फायदा भी उठा सकते हैं लगातार सांप्रदायिक सौहार्द की बात करके। नहीं, देखिए, हमारा इससे कोई चुनावी स्टैंड नहीं है, हम इससे चुनावी लाभान की बात नहीं कर रहे हैं। और जो भी ये कार्रवाई हुई है, ना ये बदले की भावना से हुई है, ना जैसा आप दिखा रहे हैं नाक के लिए हुई है। ये कार्रवाई केवल उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हुई है, उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को अच्छा बनाए रखने के लिए किया गया। और यदि अगर इसमें अभी जांच के अवसर हैं, अभी नागपाल जी को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा उस जांच में, और जांच में यदि ये पाया जाता है कि नागपाल जी की कोई गलती नहीं है तो वो उस समय देखा जाएगा, लेकिन जांच का इंतजार तो करना चाहिए लोगों को। पूनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पूनिया साहब, देखिए, मनोज पांडे जी बहुत विस्तार से अपनी बात बता रहे हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि वहां की जो घटना बताई गई कि दीवार गिराई गई, वहां के लोगों ने कहा कि ऐसा कोई तनाव की स्थिति नहीं है। वहां पूरे कहां पर तनाव की स्थिति है? कुछ उलेमाओं का बयान मैं कल देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हमको मोहरा मत बनाओ, आप अपने कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई आपने की है, किस लिए की है, रेत माफियाओं बचाने के लिए की है, वैसे की है, तो हमको मोहरा मत बनाइए, हमारा नाम लेके इसको जस्टिफाई मत करिए। ये पूरी तरह से मैं समझता हूं कि दुर्गा नागपाल ने जब से यहां पर आई हैं लगभग 300 गाड़ियां उन्होंने इंपाउंड की है, जब्त की है, उन्होंने डंपर जब्त किए हैं, एफआईआर दर्ज की है, 15-17 लोगों को गिरफ्तार किया है, 85 लाख रुपया पेनल्टी में वसूल किया है। तो जाहिर है कि असली कारण तो वो था,
और उस कारण के वजह से सस्पेंड हुआ और कोई तरीका निकाले, और कुछ नहीं तो एलआईओ जो चुपचाप रिपोर्ट दे देता है, किसी को पता भी नहीं लगता, उसका ले लिया कि एलआई ने रिपोर्ट, वो रिपोर्ट होती है। अगर एलआई के तो एलआई के माध्यम से या पूरा प्रशासन चला लिए, फिर डीएम कमिश्नर और जो अमला है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपका एसडीएम की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले तथ्य पूरे मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं थे, अब पूरे तथ्य संज्ञान में आ गए हैं, तो उनके साथ दुर्गा नागपाल के साथ में न्याय किया जाना चाहिए। एक 3 साल की नौकरी के अधिकारी है, अभी वो ट्रेनिंग में है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको सही ट्रेनिंग दी जाए, उसको मार्गदर्शन दिया जाए, अगर जरूरत हो तो उसको चेतावनी दे दी जाए, उनको समझाया जाए। लेकिन कतई और आज के इतिहास में, आज तक सिविल सर्विसेज के इतिहास में अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर को निलंबित करने की पहली घटना है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बीके गुप्ता साहब, लेकिन क्या नौकरशाहों को भी, अफसरशाही को भी अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? जो ये सियासत हो रही है, दरअसल इसके पीछे एक और पहलू ये भी है कि अफसर भी नेताओं से नजदीकी, करीबी बढ़ाना चाहते हैं, वो मलाईदार पोस्टिंग चाहते हैं। ये भी एक बड़ी दिक्कत है जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाएंगे, सरकारें उठाएंगी, सियासी जमात उठाती हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कल मैं देख रहा था एक चैनल पे, नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि ये अफसर आगे पीछे घूमते हैं हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, तो उसके लिए फिर उनको कहीं ना कहीं अफसरशाही को भी इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग को भी, जो भी अफसर नौकरशाह हैं, उनको भी अपना थोड़ा सा रवैया बदलना पड़ेगा, तो बहुत फर्क आ जाएगा। आपको लगता है कि उस और कोई एक पहल होती दिख रही है इस मामले में? यूपी आईएएस एसोसिएशन हो, केंद्र में भी जो आईएएस की एसोसिएशन है वो कार्मिक मंत्रालय तक पहुंच गए हैं, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब नौकरशाह भी लगातार सिर्फ राजनीतिक आकाओं से दबने को तैयार नहीं है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है दरअसल? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि आप, जैसा कि पुनिया साहब ने कहा, कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करें, अपने नियम के अनुसार काम करें, और अगर आपको लगता है कि आप उससे सहमत नहीं हैं किसी मुद्दे से, तो आप अपनी असहमति कागज पे, फाइलों पे अंकित कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपका ऊपर का अधिकारी आपको ओवर रूल कर देता है तो वो उसका हक बनता है, या कोई राजनीतिक नेता या कोई मंत्री उसको ओवर रूल करता है तो वो उसका अधिकार बनता है। लेकिन आप अपनी तो असहमति प्रकट कर सकते हैं, तो वो तो नियम में, प्रशासनिक प्रक्रिया में बिल्कुल ये सारी चीजें निर्धारित है। पुनिया साहब, ये सवाल मैं आपको एक नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नौकरशाह, एक शख्स जो अफसर रहा है, वरिष्ठ अफसर रहा है, आईएएस के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये स्टील फ्रेम है इंडिया की, जर्जर भी हो गई, जंग भी लग गया, स्टील में भी जंग लग गया। उस जंग को दूर करने के लिए क्या खुद अफसरों को भी एक पहल करने की जरूरत है क्या? जरूर। जैसे कि बीके गुप्ता साहब ने बताया, जो जिनको बहुत अपार अनुभव है, देश की राजधानी में पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात रहे हैं, तो उनका अनुभव के हिसाब से उन्होंने बताया, मैं उनसे सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। और जो नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि अधिकारी हमारे पीछे, आगे पीछे घूमते हैं, वो बात भी सही है। और मैं समझता हूं कि शुरुआत अधिकारियों की इसी से हुई है, जब इनका डिवैल्यूएशन हुआ है, जब इन्होंने अपनी खुद अहमियत खराब की है, जब लोगों के राजनीतिकों के साथ में जाके, सामने जाके, और वो कहते हैं कि साहब हमें तैनात करा लीजिए अपने साथ में, और आप जैसा कहेंगे वैसा करते रहेंगे, जूते पॉलिश करने तक तैयार हो जाते हैं, खैनी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं वरिष्ठ अफसर। इस तरह की बातें छोड़नी चाहिए। और तैनाती तो सब जगह है, तनख्वाह वही मिलेगी। अगर एक जगह है, दूसरी जगह अपनी योग्यता क्षमता के हिसाब से सरकार को भी काम कराना होता है। अगर कोई योग्य अधिकारी है तो उसको आवश्यकता नहीं है जूते चप्पल साफ करने की या उनकी चापलूसी करने की। उनकी योग्यता है, कर्मठता है, तो उनको ढूंढ के लाया जाता है और अच्छी जगह पर उनकी तैनाती की जाती है। तो इसलिए आपस में इधर उधर चक्कर लगाने के बजाय अपने ऊपर वो खुद देखें, झांके और अपने काम पे
ध्यान दें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो उनकी पूछ होगी। तो मैं समझता हूं कि इसको आईएएस अधिकारी इसको मूल मंत्र मान के इसको चलना चाहिए और आईएएस एसोसिएशन को भी, या सेंट्रल सर्विसेज में आईपीएस या फॉरेस्ट सर्विस है, उनको भी इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए, अपने सदस्यों को इस तरफ आगाह करना चाहिए। मनोज कुमार पांडे साहब, आप सरकार हैं, क्या इस वाकये को लेकर कम से कम एक सबक क्या हम यह भी ले सकते हैं कि सरकारें अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी के साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो देश हित में, राज्य हित में कैसे कदम ताल कर सकते हैं? क्या यह सबक भी मिलता है इस पूरे वाकये में? देखिए, जहां तक नागपाल जी का है, आप एक इस चीज को भी देखिए कि उनको नोएडा जैसी इंपॉर्टेंट जगह पे समाजवादी पार्टी की ही सरकार ने पोस्ट किया था और वो कोई 2-4 दिन पहले नहीं पोस्ट हुई हैं। एक लंबा समय उनका वहां पर बीत गया। आप फिर इशारा कर गए पांडे साहब की इंपॉर्टेंट पोस्टिंग का मतलब मलाईदार पोस्टिंग हम अच्छे अधिकारी को वहां पोस्ट करना चाहते थे। नहीं, इंपॉर्टेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण जगह है नोएडा एनसीआर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसे इंपॉर्टेंट आप लोग ही कहते हैं, तो हम आपकी बात को ही रिपीट कर रहे हैं। और रही बात ये, अभी पूनिया साहब ने कहा और हमने गुप्ता जी को भी सुना, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। आईएएस अधिकारियों को भी इसमें सचेत होना चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भावना, मनसा और दृष्टि का सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से इस देश को कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना सहृदय हैं, जितना शिष्ट हैं, अधिकारियों के साथ जो उनका सलूक है और जिस तरीके से प्रशासनिक निष्पक्ष निर्णय वो ले रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि 20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतना निष्पक्ष निर्णय लेते हुए किसी इंसाफ मिलेगा दुर्गा शक्ति नागपाल को। लिया है। अब ये दुर्भाग्य है कि अच्छा काम करने पर भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ठीक है, हम इस घाव और दर्द को सहने को तैयार हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को इंसाफ मिलेगा पांडे जी? के हित के लिए दुर्गा शक्ति नागपाल को इंसाफ मिलेगा? निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार वही काम करेगी जो संविधान के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो और उत्तर प्रदेश के हित के दायरे में हो। वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार पांडे, पीएल पूनिया साहब, बीके गुप्ता